नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर बूढ़े किंग के द्वारा बनाए गए उस स्टैचू के साथ अब रोहित और अनिका के कमरे के बाहर चली जाती है। और जब अनिका दरवाजा खोलती है तो अब स्वाति मल्होत्रा सीधे ही अब अनिका से पूछती है कि वैसे अनिका तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों को वो स्लीपिंग केमिकल बना कर देने की। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका और रोहित के दोनों के ही कानों को अब छोड़ती है। अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने हाथों से अपने कानों को मसलते हैं। अब अनिका अपनी माँ से कहती है अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ही इतने इंटेलिजेंट है। बस इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ वो तो है, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मेरे तो सारे ही ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके साथ खेलती और यहाँ उनके साथ हर राइड्स को एंजॉय भी करती। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका अब उसे एक जोर से उसे एक हग कर लेती है। और अब वो अपनी माँ और अब वो कहती है माँ आप अभी आराम कीजिए और आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा का पूरा परिवार आज एक साथ है यहाँ पर। अनिका से अब अलग होते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ अनिका। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब उस स्टैचू को लेकर अपने साथ वहां से अब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद अब सभी अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर से सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। कुछ लोग पहले आते हैं तो कुछ बाद में। अब वहां पर सब आने के बाद अब सभी एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पर बच्चे थे क्योंकि यहाँ पर इस पैलेस को देखकर बच्चे इतने खुश थे कि अब उन्हें यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करनी थी जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड भी थे। तो वहीं श्रेया राजलक्ष्मी और ज्योत्सना अपने बच्चों को तैयार कर अब यहाँ लेकर आई थी जहाँ पिंकी ने अब अपने नाना का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वहीं यश और रिया भी करण गुलेरिया के पास खड़े थे। तो वहीं अब लतिका और आर्यन इधर धनंजय पीरामल के पास थे और आर्यन के बगल में वहां पर अलेक्जेंडर था। तो वहीं करण गुलेरिया और अब धनंजय पीरामल के साथ में वहां पर इमली और बटर स्कॉच भी थे क्योंकि यहाँ पर लतिका और आर्यन अपने पेट एनिमल्स को भी और अलेक्जेंडर अपने पेट एनिमल्स को भी लेकर आए थे। इतने सालों बाद अपने पापा के हाथ में इमली को देखकर अब आकाश और मयूर के तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रोहित अब सभी से ही वहां पर आकर कहता है कि अब चलें। अब हम इस बात पर रोहित की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो सभी अब रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो जल्दी से अब रेस्टोरेंट की तरफ भागकर जाने लगते हैं क्योंकि अब उनसे और एक भी पल का इंतजार नहीं हो रहा था। अब इसलिए वो सब अब वहां पर जल्दी से जाकर अब अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। तो वहीं रोहित अनिका धनंजय करण गुलेरिया और इनके साथ बड़ी रानी बैठी हुई थी। तो वहीं एक दूसरी टेबल पर अंजलि मामी, रेखा मौसी, आयशा मारवा, सावित्री बैठी हुई थी। वहां एक और टेबल पर श्रेया राजलक्ष्मी, भूमिका, आलिशा, ज्योत्सना और उसके साथ अब्दुल की वाइफ फारिजा बैठी हुई थी। और इधर एक और टेबल पर अब एक साथ आकाश, मयूर गुलेरिया, चिराग, अब्दुल, निखिल और उनके साथ साथ अब कैलाश अधिकारी भी बैठे हुए थे जो कि अभी भी आकाश गुलेरिया को ही घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि भले ही यहाँ पर कैलाश अधिकारी आकाश वाली टेबल पर बैठे हुए थे लेकिन अभी भी वो उसे घूर घूर कर एक गुस्से की निगाहों से देख रहे थे। इधर इसके बाद अब स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी अब वहां पर इन सभी के साथ वाली एक टेबल पर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर सब जब अच्छी तरह से बैठ जाते हैं तब अब रिया रोहित से कहती है
कि डैड जल्दी से वेटर को बुलाइए ना, मुझे उन्हें ऑर्डर देना है क्योंकि अब ये पैलेस इतना खूबसूरत है, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, इसलिए डैड प्लीज़ जल्दी से बुलाइए। और हाँ, मुझे वो वाली आइसक्रीम भी खानी है जो कि मिक्की माउस वाली है। अब रिया की ये बात सुनकर अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि रिया को इतना एक्साइटेड देखकर सच में रोहित के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। इसलिए रोहित अब रिया की बात सुनकर कहता है कि जो तुम्हारा मन हो आज खा लो, क्योंकि रोहित ने अपनी तरफ से आज बच्चों को रिया को के साथ साथ सभी बच्चों को परमिशन दे दी थी क्योंकि वो सब यहाँ पर ट्रिप पर आए थे। इसलिए आज वो हेल्थ के मामले में उन्हें किसी भी तरह से रोक टोक करने वाले नहीं थे। लेकिन अब ये कहते हुए ही रोहित अब अपने पापा यानी कि धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से तो उन्हें परमिशन दे दी है, लेकिन उसके डैड भी कितने स्ट्रिक्ट थे हेल्थ के मामले में, वो ये अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए एक हाँ की उम्मीद में अब वो धनंजय की तरफ देखने लगता है। धनंजय की तरफ देखते हुए अब रोहित धनंजय की आंखों में अब उनसे परमिशन मांगता है क्योंकि अब आंखों के इशारे में ही अब रोहित कहता है कि प्लीज आज नहीं, क्योंकि आज बच्चों को अपनी फुल मस्ती करने दो। इधर अब रोहित के इन इशारों को समझकर अब धनंजय पीरामल भी अब रोहित की तरफ हाँ में अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि अब धनंजय की तरफ से भी सभी को परमिशन मिल गई थी अपनी अपनी पसंद का खाना खाने के लिए। कुछ ही देर में अब उधर वेटर्स वहां पर आ जाते हैं और वो सभी का ही अब ऑर्डर लेने लगते हैं। एक एक करके सभी अपनी अपनी पसंद के अनुसार अब ऑर्डर देने लगते हैं। सभी के ऑर्डर्स को अच्छी तरह से लेने के बाद अब वो वेटर्स वहां से चले जाते हैं कि तभी अब रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर अब कहता है कि आप सभी के लिए बस इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए एक और सरप्राइज है जो आप सबका वेट कर रहा है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब सभी एक आश्चर्य के साथ रोहित की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज तो ऑलरेडी मिल चुका था जो उन सभी को बहुत ही पसंद आ रहा था, लेकिन अब वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं कि अब कौन सा सरप्राइज है। तो अब रोहित उन सब के इन आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर अब रोहित अपने हाथों के इशारों से अब उन्हें दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है। जैसे ही सभी अब रोहित के इशारे की तरफ, जहां पर रोहित ने हाथ किया था उसके हाथ की डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो उनके सामने वहां पर डिज्नी प्रिंसेस खड़ी थी। उसे देखकर तो अब किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में रियल है। यहाँ पर अब सभी की नज़र उस डिज्नी प्रिंसेस पर ही थी कि तभी अब अंजलि मामी को एहसास होता है कि किसी ने उनकी आंखों पर अपना हाथ रखा था। अब अंजलि मामी जो अपनी आंखों के ऊपर उस हाथ को महसूस करते ही अब वो अपने हाथों को उन हाथों पर रखती है और अब वो अपनी आंखों पे से उन हाथों को छुटाते हुए अंजलि मामी पहचान जाती है कि ये कौन है और अब उसके मुंह से एकदम से ही निकल जाता है श्वेता, क्योंकि अंजलि मामी को पीछे से उनकी आंखों को कवर करने वाली कोई और नहीं बल्कि श्वेता थी। ये सुनते ही अब श्वेता भी जल्दी से अपनी माँ के आंखों से अपना हाथ हटा देती है। इधर अंजलि मामी अब जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सिर्फ श्वेता ही नहीं बल्कि उसके साथ किशन मल्होत्रा और क्रिस भी साथ में ही आए हुए थे। आज अपनी यहाँ पर पूरी ही फैमिली को पेरिस में देखकर तो अब अंजलि मामी की आंखों में एक नमी सी आ गई थी, क्योंकि भले ही अंजलि मामी यहाँ पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। उन्हें अचानक से यहाँ पर देखकर अब अंजलि मामी कहती है कि आप सब यहाँ पर कैसे। अंजलि मामी की इस बात का जवाब देते हुए अब क्रिस कहता है कि हाँ माँ, वो जीजू का फोन आया था और उन्होंने पापा से कहा यहाँ पर आने के लिए, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो यहाँ आकर आपको सरप्राइज दें, क्योंकि वो आपके लिए उन्होंने ही ये सरप्राइज पहले से ही प्री प्लान किया था। और आपको तो पता ही है ना कि रोहित मारवा की बात को पूरा इंडिया में भला कौन टाल सकता है, और यहाँ तो हमारा बस ये एक मल्होत्रा परिवार था तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था।
श्वेता और कृषभ दोनों ही अब अपनी माँ से मिलने के बाद अब वो धीरे धीरे सभी से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहीं अब किशन मल्होत्रा भी अब अंजलि मामी से कहते हैं कि अंजलि कैसी हो तुम, आज तुम्हें देखकर सच में कितना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सच में मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने ही वक्त के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ, वो भी सही सलामत। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है कि बस भी कीजिए, आप बिना कहीं पर भी शुरू हो गए। यहाँ पर देखो बच्चे हैं, इवन पूरी की पूरी फैमिली है। अब इस बात पर इससे पहले कि किशन मामा अब अंजलि की इस बात पर कुछ भी कहते कि तभी उनके कानों में अब वहाँ पर कैलाश अधिकारी की एकदम से ही आवाज आती है। अब कैलाश अधिकारी वो कहते हैं, भाई थोड़ा सा रोमांस रूम के लिए भी छोड़ दो, आओ आओ अभी हमारे साथ मिलकर एंजॉय करो, क्योंकि अभी यहाँ पर आए हो तो अभी हाँ हमारे लिए भी थोड़ा सा समय दो। जहाँ श्वेता अब यहाँ पर श्रेया के साथ बैठ जाती है तो वहीं कृषभ रोहित और अनिका के पास जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर किशन मल्होत्रा भी कैलाश अधिकारी के साथ अब उन्हें ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसकी नज़र बार बार अभी भी धनंजय पीरामल को ही देख रही थी। अब तक वहां पर उन लोगों का दिया हुआ सारा का सारा खाना अब वहां पर आ चुका था। यहाँ डिज्नी प्रिंसेस जब बच्चों के साथ बैठकर अब खाना खा रही थी और रिया उनके साथ ढेर सारी सेल्फी ले रही थी। तो वहीं भूमिका भी अभी उस डिज्नी प्रिंसेस के साथ ही फोटो क्लिक करवा रही थी, क्योंकि भूमिका को तो ये सचमुच रिया से भी ज्यादा पसंद था, क्योंकि भूमिका तो आज यहाँ पर ऐसा लग रही थी जैसे वो रिया से भी ज्यादा खुश हो, इसलिए वो भी आज अपने बचपन के जैसे ही हरकतें कर रही थी। इधर श्रेया, राजलक्ष्मी और ज्योत्सना ये तीनों अभी अच्छी तरह से एंजॉय कर सके, इसलिए उनके बच्चों को अंजलि मामी, आयशा मारवा, रेखा मौसी और सावित्री ने ले लिया था, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ना हो। या इधर डिज्नी प्रिंसेस के साथ खाना एंजॉय करने के बाद अब डिज्नी प्रिंसेस अब उन सबको वहां से अलविदा कहकर अब वहां से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसका काम पूरा हो चुका था। और यहाँ पर अब सभी उन्हें हाथ हिलाकर साथ में वो भी अब उन्हें बाय करने लगते हैं। तो वहीं अब रोहित, रिया, पिंकी, लतिका और सबा से कहता है कि आप सभी जरा खड़ी हो जाइए और मेरे साथ चलिए। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब वो सारी ही लड़कियां वहां पर खड़ी हो जाती हैं। इधर आकाश अब रोहित की ये बात सुनकर अब आकाश रोहित से पूछता है कि रोहित कहाँ जा रहे हैं, ये सब इन्हें कहाँ पर लेकर जा रहे हो। इससे पहले कि अब रोहित आकाश को कुछ भी कहता कि तभी वहां पर अब उस होटल का स्टाफ आ जाता है। रोहित अब उनके साथ अब उन सारी ही लड़कियों को भेज देता है और अब वो सारी ही लेडीज से कहता है कि यहाँ पर सपा फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आप सब वहाँ पर जाकर थोड़ा सा खुद को पैम्पर कीजिए, क्योंकि एंजॉय योर पर्सनल टाइम। ये सुनते ही अब सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ रोहित ने यहाँ पर सभी लड़कियों को एक तरफ भेज दिया था, तो वहाँ पर जितनी ही लेडीज थी उनके लिए भी रोहित ने यहाँ पर स्पा अवेलेबल कराया हुआ था, ताकि सभी अच्छी तरह से आज के इस दिन को एंजॉय कर सके। अब आयशा मारवा अब ये सब सुनकर रोहित से कहती है, बेटा हम जाकर वहाँ पर सपा में क्या ही करेंगे, ये बाकी सब चली जाएंगी। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता, कुछ भी जवाब देता, तभी रोहित के कहने से पहले ही अब अनिका कहती है, नहीं माँ, आप सबको भी हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए भी है। ये कहते हुए ही अब अनिका आयशा मारवा का हाथ पकड़कर अब उन्हें अपने साथ लेकर जाने की जिद करने लगती है। और अनिका की इस तरह की रिक्वेस्ट, इस जिद को देखकर अब आयशा मारवा भी दोबारा से मना नहीं कर पाती, क्योंकि अनिका ने उसका हाथ बड़े ही टाइटली पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका आयशा को जबरदस्ती ही वहां पर लेकर जाएंगी। अब आयशा अनिका के साथ जाने लगती है, तभी उनके पीछे पीछे अब सारी ही लेडीजें अब उनके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ भी उन सबको जाता हुआ देखकर अब कृष रोहित से कहता है, जीजू ये क्या बात हुई, आपने सारी ही प्लानिंग क्या बस लड़की और लेडीज के लिए ही की है? क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सारी ही लड़कियाँ जो बच्ची थी वो भी यहाँ से चली गई है और अभी यहाँ पर सारी लेडीज भी चली गई हैं, लेकिन अब ये तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है क्या आपने?
अब क्रिस की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है कि आई थिंक किया तो है, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूल है। मेरे ख्याल से अब हम सबको वहीं पर चलना चाहिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी अब रोहित मारवा को एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं और फिर वो सभी अभी रोहित मारवा के साथ उधर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर एक तरफ सारे ही जेंट्स और बॉयज स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे तो वहीं सारी लेडीज स्पा रूम में थी। कोई पेडिक्योर करवा रही थी तो कोई मेडिक्योर करवा रही थी, कोई हेड मसाज ले रही थी तो कोई फेशियल करवा रही थी, कोई अपने हेयर स्पा करा रहा था। यहाँ सारी ही लेडीज अब अपना कुछ ना कुछ काम करवा रही थी। आज वो सच में काफी रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि आज सभी ने सच में एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था और इस स्पा में तो उन्हें जितना इंजॉय आ रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्रेया अब अनिका से कहती है कि बचा कर रखो अपने मिस्टर मारवा को। अनिका, हर लड़की का सपना है कि उन्हें रोहित मारवा के जैसा ही पति मिले। अब अनिका श्रेया की इस बात पर अब अनिका कुछ नहीं कहती, वो बस अब अपना हेड मसाज एंजॉय कर रही थी क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर मारवा तो बस उसी के ही हैं। लेकिन हाँ, ये सुनकर इधर अब भूमिका खामोश नहीं रहती है क्योंकि ये बात सुनकर भूमिका अपने आप को खामोश रख ही नहीं पाती। इसलिए अब भूमिका अनिका के बिहाफ से श्रेया से कहती है, हो सकता है कि मेरा भाई बहुत सी लड़कियों का ड्रीम बॉय हो, क्योंकि अब यहाँ पर भूमिका अनिका को चिढ़ाने के लिए ये सब लाइन कहती है ताकि क्योंकि श्रेया की अब बात पर अब अनिका को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर अब भूमिका यहाँ पर उसे चिढ़ाने के लिए इस बात को कहती है। और वो इसलिए ही कहती है कि हो सकता है वो बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम बॉय हो, लेकिन हाँ अब डिपेंड करता है कि क्या मेरे भाई के लिए भी वो लड़कियां ड्रीम गर्ल हैं या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो अब मुझे भी मानना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अब अनिका भी काफी क्यूरियोसिटी के साथ अब भूमिका की तरफ देखती है कि आखिर अब भूमिका पता नहीं क्या कहेगी। लेकिन अब भूमिका देख चुकी थी कि अनिका के ऊपर ज्यादा रिएक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वो फिर से कहती है कि लेकिन हाँ, मेरे भाई की ड्रीम गर्ल तो सिर्फ मेरी भाभी ही है। कोई उसके लिए सर पटक कर मर भी जाएगी ना तो फिर भी मेरे भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो मैं भी लिख कर दे सकती हूँ कि मेरी भाभी जैसी तो मेरे भाई को कहीं मिलेगी भी नहीं। भूमिका की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा अब अपने मन ही मन में कहती है कि बिल्कुल अपने पापा पर ही तो गया है वो, तो फिर उसकी ड्रीम गर्ल तो फिर एक ही होगी ना। कुछ देर के बाद जहाँ पर अब सारी ही लेडीज वहाँ सफा वगैरह कराकर अब फ्री हो जाती है तो वहीं जेंट्स ने भी अब तक अपने स्विमिंग को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया था। अलेक्जेंडर अब वहाँ पर स्विमिंग के बाद अब अलेक्जेंडर अपने डैड से कहता है, डैड यहाँ पर और कुछ भी है क्या? अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अब बेटा अभी तो बहुत ही कुछ है, लेकिन सबसे पहले क्या तुम अपनी मम्मा को और अपनी बहन को नहीं देखना चाहते हो? अब इस बात पर अब अलेक्जेंडर एक सरप्राइज होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो ही उसने अपनी माँ और अपनी बहन को देखा था, तो वैसा कौन सा अलग चीज हुई थी। लेकिन फिर भी अब वो हाँ में अपना सिर हिला देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके डैड ये बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ अलग ही होगा। और इसके बाद अब वो सभी अब उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर सफा फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वो सभी अब बाहर ही वेट कर रहे थे कि तभी अंदर से अब एक एक करके सभी अब बाहर आ रहे थे, जहाँ श्रेया को देखकर तो आकाश का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तो वही हाल इधर मयूर और निखिल का भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे आज ये लेडीज इनके दिलों पर बहुत ही ज्यादा छुरियां चला रही हों। तो वही हाल अब यहाँ पर मयूर और निखिल का भी था। जब वहाँ पर मयूर और निखिल ने राजलक्ष्मी और भूमिका को एक साथ से वहाँ से बाहर से आते हुए देखा तो उनका भी अब कुछ ऐसा ही हाल था। वहीं एक तरफ जहां पर धनंजय पीरामल अब तक आयशा के सामने अपने दिल को पत्थर बनाकर रखे हुए थे कि उसके दिल में अब आयशा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, वो आयशा से नफरत करते हैं। वही आज धनंजय अब आयशा को देखकर तो अब उसकी आंखें आयशा पर ही जैसे जम सी गई थी। तो वहीं अब किशन मामा का भी यही हाल था अंजलि मामी को वहां पर देखकर।
रोहित तो बस अनिका को देखते ही रह गया था। एक सेकंड के लिए भी अब उसकी पलकें अनिका से हट ही नहीं रही थी। क्रिस ने इधर जहां जब श्वेता को देखा तो अब उसने उससे रहा नहीं गया और अब उसने कहा कि लक्ष्य को सच में आज यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि अगर लक्ष्य तुम्हें ऐसे देखता तो फिर तो आज तो वो सच में अपने दिल के हाथों बहुत ही मजबूर होता। क्रिस की ये बात सुनकर अब सभी अपने सेंस में आते हैं। इधर श्रेया अब क्रिस से कहती है, पूछो मत, जितनी देर श्वेता अब तुम्हारे साथ थी ना तो कितनी बार उसका फोन बजा है। अब यहाँ पर लक्ष्य की कंडीशन को क्रिस को बता देती है, क्योंकि वो कहती है कि ये इसके यहाँ पर लक्ष्य की तो बात ही मत करो, क्योंकि जब श्वेता पूरी तरह से तैयार हो रही थी तो पता नहीं लक्ष्य ने कितनी बार ही कॉल करके श्वेता को ही नहीं बल्कि हम सबको भी कितना ही परेशान किया है। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अभी अपनी मोम के पास आ जाते हैं और अब वो अपनी मोम के पास आकर कहते हैं, वाओ मॉम, यू लुक सो ब्यूटीफुल। और आंटी मासी, आप सब भी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। और दादी माँ आपका तो क्या ही कहना, क्योंकि आप तो सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब बच्चों की ये सब बातों को सुनकर अब रेखा मौसी कहती है कि अच्छा, क्या सिर्फ तुम्हारी दादी माँ ही ब्यूटीफुल लग रही है। अब इस बात पर आर्यन कहता है, नहीं बड़ी मौसी, आप सभी सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इधर आर्यन अब अपने डैड की तरफ देखता है और अब वो अपने डैड को देखकर कहता है, डैड, लेकिन रिया कहाँ पर है। अब आर्यन के इस सवाल पर तो अब अनिका भी रोहित की तरफ ही सवालिया नजरों से देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सारी ही लेडीज अभी अपने सपा में ही बिजी थी। अब तक उन्होंने उन लड़कियों को देखा ही नहीं था जो कि उनसे पहले ही कहीं पर चली गई थी। इसलिए अब आकाश भी अब ये सब सुनकर अब रोहित की तरफ देखता है और पूछता है, हाँ मिस्टर मारवा, बताइए ना कहाँ है वो सभी। अब इस बात पर अब रोहित मारवा सभी से ही कहता है कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फॉलो मी। अब ये सुनते ही अनिका रोहित के साथ जाने लगती है, तो वहीं बाकी सब भी अब उनके पीछे पीछे ही जाने लगते हैं, क्योंकि वो अभी एक और सरप्राइज को देखना चाहते थे। रोहित के कदम वहां पर प्रिंसेस मेकओवर रूम के सामने ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पर रोहित अब रूम के बाहर खड़े अब एक स्टाफ से पूछता है कि क्या वो सब रेडी हो गई हैं। अब रोहित की इस बात पर वो स्टाफ कहता है कि जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं भी अंदर से पूछ कर आता हूँ सर। अब उस स्टाफ की इस बात को सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वो स्टाफ मेंबर भी अब कुछ ही देर के बाद अब अंदर से फिर से बाहर आने के बाद कहती हैं कि आप सभी अंदर जा सकते हैं। अब वो सब अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन आप अभी हॉल में ही रहिएगा। अब ये उस स्टाफ की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा फिर से हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो कहते हैं, डोंट वरी, हम हॉल में ही उनका वेट करेंगे। तो वहीं कुछ ही देर में वो सभी अब अंदर हॉल में आ जाते हैं। यानी कब रोहित से कहती है कि और कितना टाइम लगेगा मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका से कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था अनिका, तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो। इससे पहले कि अनिका अब रोहित की इस बात पर कुछ भी कहती कि तभी अब उसके कानों में रिया की आवाज आती है, जो कि कह रही थी, मॉम एंड डैड, हाउ एम आई लुकिंग। यह आवाज सुनकर तो अब सभी बस उसी दिशा में ही देखने लगते हैं। तो वहां पर सामने रिया, पिंकी, लतिका और सबा खड़ी हुई थी। उन सभी का मेकओवर किया गया था और चारों को ही देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वो सभी सच में रियल में ही प्रिंसेस हो। जैसे ही अनिका, श्रेया, आलिशा और फरीजा की नज़र अब उन चारों पर जाती है, तो वो चारों ही अब अपनी बेटियों के पास आ जाती हैं और अब वो उन्हें एकदम से ही गले लगा कर कहती हैं, ओ माई गॉड, यू लुक आर सो ब्यूटीफुल। सच में आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं सभी की सभी। यहाँ पर अब चिराग और मयूर दोनों ही अब वहाँ के स्टाफ से अब पूछते हैं कि क्या ये मेकओवर छोटे बच्चों के लिए भी हो सकता है क्या। अब उनके इस सवाल पर अब अनिका उनसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी हमारी माहिरा और गुड़िया दोनों ही सब बहुत ही छोटी हैं, तो उनके मेकओवर के बारे में तो तुम दोनों सोचना भी मत। और गुड़िया और उनकी स्किन भी इतनी नाजुक सी है कि इस समय ऐसा कुछ करवाने की जरूरत है ही नहीं। खबरदार, अगर ऐसा तुम दोनों ने दोबारा भी बोला तो। जब वो तो अनिका की ये वार्निंग सुनकर अब वो दोनों वहीं पर ही चुप हो जाते हैं।
वनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जैसे रिया और लतिका तो तब वो अपना मेकअप खुद ही करवा लेंगी। और अब आप एक बार फिर से यहाँ आ जाइएगा, क्योंकि अगर सच में तुम दोनों भी ये सब चाहते हो तो जब ये दोनों बच्चियां बड़ी हो तो एक बार फिर तुम यहाँ का ट्रिप मार कर जाना। अनिका की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मयूर और चिराग के पास वेट करने की वजह है, लेकिन मेरे पास तो वेट करने की कोई वजह नहीं है ना। करण गुलेरिया अब स्टाफ से कहते हैं कि आपको मेरी बेटी को भी प्रिंसेस बनाना होगा। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि पापा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी कितना अच्छा मेकअप हो चुका है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगी अनिका। अरे भाई, जो इस वक्त आकाश, रोहित और अब्दुल फील कर रहे हैं और वो जो इस पल को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी तो उसी पल को एंजॉय करना है ना। क्योंकि जब तुम सब एंजॉय कर रहे हो तो फिर कोई मेरे बारे में भी तो सोचो ना, क्योंकि मुझे भी एज ए डैड इस चीज को फील करना है। जहाँ करण गुलेरिया वनिका से ये सब कह रहे थे तो वहीं धनंजय पीरामल अब आलिशा की तरफ देखते हैं और अब वो आलिशा को भी अब अंदर जाने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ कैलाश अधिकारी अब श्रेया और राजलक्ष्मी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ अब किशन मामा भी देखते देखते सबको अब श्वेता को अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो कहता है कि जब छोटी लड़कियां सारी प्रिंसेस की तरह लग चुकी हैं तो हमारी ये बेटियां क्यों नहीं। इधर आयशा, मारवा, भूमिका, ज्योत्सना और फारिजा को भी अंदर जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जब सभी अंदर जाती हैं तो फिर ये क्यों नहीं। सभी की ही बातें सुनकर अब वो सभी अपना प्रिंसेस लुक करवाने के लिए अब तैयार हो जाती हैं और अब वो उन सब की बातें सुनकर अब अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ पर अब रोहित रिया से कहता है, कैसा लगा पापा का सरप्राइज। इस बात पर अब रिया कहती है, हमेशा की तरह ही बहुत ही अच्छा डैड। यहाँ रोहित के साथ अब रिया और प्रिंसेस लतिका थी। तो वहीं आकाश पिंकी की ढेर सारी तस्वीरें खींच रहा था। तो एक तरफ अब्दुल अभी सबा के साथ बहुत ही बिजी था। अपने पापा को ऐसे बिजी देखकर अब सोहान कहता है कि पापा तो सिर्फ सबा को ही प्यार करते हैं। अब सोहान की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, ऐसा नहीं है, अब्दुल चाचा तुमसे भी बहुत ही प्यार करते हैं लेकिन वो तुम्हें शो नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि आर्यन यहाँ पर अब उसी बात को कहता है जिस तरह से आर्यन अलेक्जेंडर का अपने डैड के साथ रिलेशन था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि रोहित उनसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से वो रिया के सामने ज्यादा प्यार करना शो करता था उतना अपने बेटों के सामने नहीं करता था। इसलिए उसी बात को फील करते हुए आर्यन ने इस बात को कह दिया था। आर्यन अब आगे कहते हैं कि मेरे डैड भी टेंशन मत लो, ऐसे ही करते हैं। और आर्यन की इस बात पर अब यश कहता है, अरे नहीं, ये हमारे डैड लोग सिर्फ अपनी बेटियों से ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये तो खुद मैंने भी देखा है। अब यश की ये बात सुनकर अब वो दोनों ही लड़के अब यश की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो यश की तरफ हैरानी से इसलिए देखते हैं कि यश ऐसी बात क्यों कर रहा था, क्योंकि यश की तो कोई सिबलिंग भाई और बहन भी नहीं था, लेकिन फिर यश ऐसा क्यों कह रहा था। यश ने जब उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखा तो अब यश कहता है, अरे मैंने ये अपने घर में देखा है ना, क्योंकि भले ही मेरी कोई सिबलिंग नहीं है, लेकिन हाँ, पिंकी तो मेरी बहन है ही ना। अब वो दोनों भी उसकी इस बात पर एग्री करते हैं। और इधर बच्चों के बीच में इतना सारा सीरियस डिस्कशन को देखकर तो अब क्रिश और मयूर दोनों ही अब एक दूसरे को ही देख रहे थे और वो हैरान भी थे कि सच में बच्चों के बीच में भी कैसी बातें हो रही थी। और दोनों के चेहरे पर अब उनकी बातों को सुनकर साथ के साथ एक स्माइल भी थी। क्रिस अब ये सब देखकर मयूर से कहता है, मेरी भी सेम यही फीलिंग थी जब मैं छोटा था। इस बात पर अब मयूर कहता है, ये सिर्फ क्रिस तुम्हारी ही नहीं बल्कि हम सभी लड़कों की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम सभी को ही यही लगता है कि हमारे डैड हमारे से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करते हैं। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। तो वहीं रोहित अब रिया और लतिका दोनों की ही फोटोज क्लिक कर रहा था। कुछ देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद रिया अब रोहित से कहती है, डैड यहाँ पर क्या कोई गेम जोन नहीं है। अब इस बात पर रोहित कहता है कि गेम जोन हाँ है ना, आप एक काम करो,
थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, अपनी मम्मा को पहले तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को पहले बाहर आने दो, उसके बाद मैं आपको वहाँ सभी बच्चों के साथ रॉयल किड्स गेम जोन में लेकर जाऊंगा। फिर वहाँ पर तुम सभी बच्चे खूब ही इंजॉय करना। यहाँ पर अब कुछ ही देर के इंतजार के बाद अब एक एक करके सभी बाहर आने लगती हैं, क्योंकि अंदर सभी का ही अब तक पूरी तरह से मेकओवर हो जाता है। सबसे पहले अब वहाँ दरवाजे से अनिका ही बाहर आती है और उसके साथ अब भूमिका थी। अनिका और भूमिका को ऐसे प्रिंसेस गाउन में देखकर तो अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब तक उनके साथ साथ अब उनके पीछे श्रेया और श्वेता भी आ जाती हैं और उनके पीछे वहाँ पर राजलक्ष्मी के साथ अब फारिजा आ गई थी। तो वहीं अब तक आलिशा के साथ ज्योत्सना आ रही थी। दो दो के पैर में ये सारी ही बाहर आ जाती हैं। अनिका को देखकर तो अब रोहित एक अलग ही दुनिया में चला गया था। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित आज कहीं खो सा गया हो।